तेरी हर पल महिमा हो। तू हर वक्त है तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू हर वक्त है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे खामोशियों को तुमने समझा प्रभु, मेरे निराशों को तूने आशा दिया। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हर वक्त है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू हर वक्त है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर का स्तुति स्तुति महिमा करते राजा। यहोवा रफ़ा आपको धन्यवाद, यहोवा यीशु आपको धन्यवाद, यहोवा शालो आपको धन्यवाद करते। राजा की राजा प्रभु धन्य, प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारा परमेश्वर है, बहुत अच्छा है, इसका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं, इसका धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं, इसके धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए आशीष देते हैं, इसके धन्यवाद करते राजा। यीशु नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद करते मेरे पीर। धन्यवाद। हमें 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 कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। धन्य कोटि दीदी। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जैसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे देना ये जिंदगी, सब कुछ ना बदलने मेरा। दे देना ये जिंदगी, सब कुछ ना बदलने मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन। परमेश्वर हम कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने वाला बेटा बेटी बनाओ परमेश्वर। हम स्तुति करने वाला बेटा बना परमेश्वर, आराधना करने वाला बेटी बनाओ परमेश्वर। आपका नाम हमारा परमेश्वर है। आप हमारे साथ होते तो सब कुछ करने के लिए हमको हिम्मत मिल जाएगा और ताकत मिल जाएगा। हमको पहले परमेश्वर आपको प्रभु आपको सदा चाहिए प्रभु। आपको मदद चाहिए परमेश्वर हमको पिता, आपको मदद हमको मिल जाएगी तो परमेश्वर हम परमेश्वर का नाम और ऊंचा करेंगे पिता परमेश्वर। उसी के मैं धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं राजा। यीशु मसीह गाना भी आशीष दिए उसके धन्यवाद। यीशु आपको चेहरा भी इतनी परमेश्वर सुंदर है परमेश्वर है, अपने परमेश्वर इतनी उजाला परमेश्वर आपने करने वाला है, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। और परमेश्वर क्या है? हर समय परमेश्वर भला है। नहीं, गाने में गा रहे थे लास्ट पॉइंट। इसको चेहरा कैसे? रोशन का चेहरा है। रोशन दे देना ये जिंदगी। हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी दिए हुई है, हम उसको कैसे नई जिंदगी। हाँ, दे दे नई जिंदगी। ये हमारा परमेश्वर हमको जिंदगी दे चुकी है ना। हमारा जिंदगी है तो इसलिए हम बैठे इधर है ना, हमारा लाइफ है इसलिए हम जी रहे हैं, इसलिए तो हम कर बैठे। इसलिए हम परमेश्वर ने कह रहे आप हम परमेश्वर से बार बार वही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जिंदगी दे दो प्रभु, और हम जीतने के लिए ना, जीने के लिए, और हम आपका नाम ऊंचा करने के लिए है ना। हम परमेश्वर को और हम परमेश्वर का नाम प्रशस्त करने के लिए है ना, सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारा माइंड क्या होना चाहिए? ब्लेसिंग हमारा परमेश्वर हमको देते हैं शुरू से पैर तक है ना। ब्लेसिंग है हमारे पास से, हम उसको ब्लेसिंग के लेके हम परमेश्वर को क्या करना है और अधिक परमेश्वर से स्तुति करने चाहिए। हम पहले फर्स्ट गाना गा रहे थे, स्तुति प्रशंसा। हमारा पहले प्यार किसे होना चाहिए? हमारा जीसस होना चाहिए, हमारा परमेश्वर होना चाहिए। क्यों? हमारा माँ की गोद में से परमेश्वर हमको उठाया है ना, उठाते हैं। ये कहते हैं मेरा माँ भी नहीं वो दुनिया में आया, उस समय में मेरे को ये मेरा माँ है, ये मेरे उनके पोती में बच्चे बेटी पैदा होगा। ऐसे उस समय से परमेश्वर हमको चुना हुआ है। हम ऐसे पढ़ते हैं इस समय में परमेश्वर वो कहते हैं रोशनी तेरा चेहरा है ना। परमेश्वर सब कुछ है हमारे लिए। पहले प्यार परमेश्वर हमारा है ना। हमारे माँ से पापा से हम किससे हम पहले बात करते थे? परमेश्वर से। हमारे गोद में परमेश्वर था, माँ के गोद में हमारे लिए देखभाल कौन करते थे? परमेश्वर ने करा था है ना। उस समय में हम सोचते हैं हमारे लिए पानी किसने दिया होगा? माँ ने पिए करिए, फिर भी हमारा मतलब वहाँ से हमको तो मम्मी के पेट में से हमारा परमेश्वर हमको रक्षा कर रहा है ना। किसी दुष्ट आत्मा ना आने दिया, कहीं बीमारी ना आने दिया हमारे लिए। मतलब अच्छा से हमारा हाथ पैर बन के हम वहाँ से मतलब दुनिया में हम पैदा होके आया, उस समय तक हमारा परमेश्वर हमको छूने। इसलिए हमारा परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर के प्यार हमारा साथ है। इसलिए वाले गाना यही तो बहुत बताते हैं परमेश्वर है ना। ये गाना हम ऐसे सोचते हैं हम प्यार करने वाला गाना ये वो गाना ये गाना ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं। परमेश्वर हमसे कैसे प्यार करते हैं, परमेश्वर से हम कैसे प्यार करना है, उस गाना में यही तो लिखे हुए हैं। परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम वचन पढ़ते हैं, कौन सी है ये? क्या नाम है? प्रकाश की वाक्या हम 9 का पढ़ते हैं। प्रकाश की आज्ञा किताब, प्रकाश की किताब आज्ञा 9 में 9 का अधिकार फर्स्ट का सेकंड का, और क्या हम इतनी पढ़ते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पढ़ते हैं सॉरी, चलो इतनी पढ़ते हैं, इतनी बहुत है हमारे भी सुनने वाले भाई बहन लोग के लिए भी बहुत है। थैंक यू जीसस। जब 5वें स्वर्गदूत ने आपके पास नहीं है? कर दो पढ़ो मेरे भाई भी। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। आमीन। क्या था? स्वर्ग से
तारा कौन था? तू एक फूक मारा, वहां से क्या गिरा? तारा गिरा। ये मतलब परमेश्वर के सब अधिकार मतलब उनको सब कुछ मतलब बात को मानते हैं। तारा, चांद, सब कुछ, सूरज, सब कुछ। इसलिए कहते हैं एक तू आके फूक मारा, वहां से मतलब क्या गिरा? स्वर्ग से एक तारा नीचे गिरा, है ना? देखा कौन देखा था ये? और उसने अथः कुंड की कुंजी दी गई। आमीन। वहाँ क्या गिर गया? वहाँ से गिर गया। इसलिए इसको बस में पढ़ते हैं हम, यहाँ नीचे तक पढ़ते हैं तो इसको इसलिए वाले लोग के लिए मतलब उसको परेशान करने वाला एक शाऊल राजा था, है ना? इसका नाम था, या क्या नाम था उनका? नाम लिखी होंगी, देखना। सेकंड इसमें पढ़ना, फोर्थ में पढ़ना। उन्हें आदेश दिया गया कि वे न तो पृथ्वी की घास, न कोई हरी वस्तु, न किसी वृक्ष को हानि पहुँचाए, परंतु उन्हीं मनुष्य को हानि पहुँचाए जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हाँ, मैं वो क्या कर रहे थे? मतलब मसीह लोग को परेशान करने के लिए एक भैया क्या बोलते हैं, अर्जेंट क्या बोलते हैं, वित्ती मनुष्य एक वो आया था। उनके नाम पहले लिखी होंगी, शायद देखना। मुझे तो शाऊल आते हैं, उसको मतलब उसके नाम पता नहीं, फुल नेम पता नहीं क्या नाम है। एक सेकंड। उसने अतः कुंड को खोला और उस कुंड का धुआं बड़ी भट्ठी के धुएं के समान निकला। सूर्य और वायुमंडल दोनों उस कुंड के धुएं से अंधकारम हो गए। इस धुएं से में पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली। उनको ऐसी शक्ति दी गई जैसे पृथ्वी के बिच्छुओं में होती है। उन्हें आदेश दिया गया कि वे न तो पृथ्वी का घास, न कोई हरी वस्तु, न किसी वृक्ष को हानि पहुँचाए, परंतु उन्हीं मनुष्य को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें किसी को मार डालने की नहीं, वरना 5 माह तक घोर पीड़ा देने की अनुमति दी गई थी। यह ऐसी पीड़ा थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे पर पाएंगे नहीं। वे मृत्यु की अभिलाषा तो करेंगे, परंतु मृत्यु उनसे दूर भागेगी। इन टिड्डियों का स्वरूप युद्ध के लिए तैयार किया हुआ घोड़ों जैसा था। उनके सिरों पर मानो स्वर्गमटुक थे और उनके मुख मनुष्य के मुख जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल के समान तथा उनके दांत सिंहों के दांत के समान थे। हाँ, मैं ये सारी कौन था? सारी कौन है? सारी दुष्ट आत्मा है ना, है ना? दुष्ट आत्मा। कुछ लोग मतलब कुछ है ना ऊपर स्त्रियों मतलब ऐसे लोग था, मतलब सिंह जैसे मुंह, सिंह जैसे दांत, उस सिंह जैसे मतलब इंसान शकल जैसे वो भी था, है ना? थे वो रूप इंसान जैसे। हाँ। उनको रूप था। हाँ, रूप था। फिर भी मतलब ये पहले हम पढ़ते हैं बीमारियां कितने थे, क्या क्या मतलब वो जादू मतलब क्या करते हैं? बिच्छुआ मतलब वो होते ना जानवर। ये सब जानवर सब वहाँ क्या करने लगे? परेशानियाँ करने लगे, है ना? करने लगे। उसके बाद ये कहते थे सबको वो डालना, मोर, है ना? किसी के मोर नहीं है, उनको क्या करना? परमेश्वर की मोहन नहीं है, उसको दंड डालना। जो मसीह को सताते थे, हाँ, उस वजह से वो सब वहाँ के परमेश्वर ने उनके मतलब परेशान किया। हाँ, परमेश्वर ने नहीं किया, उसने भी किया, जो मतलब वो लोग भी किया। उसी के बाद हम ये पढ़ते हैं वो सारी मतलब पिछुआ क्या बोलते हैं, मतलब जानवर सब होती है, वो सब देश के अंदर ज़्यादा फैल गया।
फैलने के बाद वहाँ परेशानियाँ, तकलीफ, कष्ट वो देश के अंदर आ चुकी है। वो इंसान जैसे वो भी मतलब वो इंसान जैसे था, वो मतलब इंसान नहीं था वो ना, वो दुष्ट आत्मा के सर से वो भी आके वो क्या कर रहे थे, जन लोग का तंग करने लगे, है ना। तो जो परमेश्वर की ओर से नहीं था उनके लिए ना तंग कर रहे थे, जिसके मोहर लगी थी प्रभु को, उनका थोड़ी ना तंग कर रहे थे। नहीं, उसको दूसरी लोग को। हाँ। चलो, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे भी थोड़ा सा। ये मैं हाँ, पढ़ाया ना जो हाँ। चर्च में पास्टर जी ने पढ़ाए। हाँ, चलो बाहर में पढ़े, बाहर में। हाँ, जैसे परमेश्वर कहते सुधर जाओ तुम, जब नहीं सुधरता तब फिर प्रभु क्या करता है, दंड देता है। दंड दे रहे, इन लोगों को दंड दे रहे हैं। हाँ। चलो 12 में पहली विपत्ति बीत, ये एक मतलब चांद गिरी ना, उसके बाद ही सारी बीमारियां, सारी विपत्तियां आई हैं, है ना, बीत चुकी। एक पहले इसके पश्चात क्या क्या आई थी, बिच्छुआ आई थी, शहर जैसे मुंह था, दांत था, मतलब इंसान जैसे, मतलब वो मतलब विपत्तियां आने वाली है। हाँ, ऐसी विपत्तियां कहाँ किसी के आए थे, उस देश में आए थे, है ना। किसके मोर है वो लोग बच गया, वो नहीं मोर है सबको मतलब डरा दिया। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तब मैंने सोने की बेंदी जो परमेश्वर के सम्मुख है, उसके 4 सिंहों में से एक शब्द सुना। वह छठवीं स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी, वह कह रहा था उन 4 स्वर्गदूतों को जो फरात महान नदी के निकट बंधे हैं, खोल दे। मैं कितने लोगों को बंद के रखा, उसको भी खोल चुके, है ना। ये लास्ट में ये ऐसे होगा, है ना, लास्ट में ये ऐसे होगा, है ना। अंधी दिन में मतलब परमेश्वर ने क्या क्या कहेंगे, सारी मतलब मुंह को एक बार फूक मारा, चांद नीचे गिरने के टाइम में क्या क्या बीमारियां आई थी, पिछुआ, है ना, जान वगैरह सब मतलब क्या क्या मतलब घूमती है, मतलब जान वगैरह सारे आए। उसके बाद इंसान जैसे थी, वो इंसान नहीं था, उसको दांत वगैरह बड़े बड़े, उसको मतलब बाल लंबे लंबे ऐसे भी आए थे। सेकंड में ये हो रहे थे 40 लोग, मतलब 40,000 के ना, उनको बंद के रखा हुआ, उसको भी खोल दिया, है ना, उसको भी खोल दिया। कितनी मतलब परेशानियां, कितनी तकलीफ, अंधी दिन आने वाला है ना, है ना, विपत्तियां, कष्ट, प्रॉब्लम, सब कुछ। 4 स्वर्गदूत जो इस घड़ी दिन, महीने और वर्ष के लिए रखे गए थे, मुक्त कर दिए गए कि वे मानव जाति की एक तिहाई को मार डाले। सेना के घोड़सवारों को संख्या 20 करोड़ थी। 20 करोड़ थी। मैंने उसकी गिनती सुनी और मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार इस प्रकार दिखाई दिए। वे सवार कवच पहने थे, जो अग्नि धूप कृत तथा गंधक के रंगे
रंगों के समान थे। घोड़ों के सिंहों के सिर सिंहों के सिरों के सदृश थे और उसके मुंह से अग्नि धुआं और गंधक निकलते थे। हाँ में है ना, बहुत सारे क्या आने वाला, घटना आने वाला, प्रभु के प्रभु आएंगे। हाँ, प्रभु आएंगे। उसके बाद दूत को भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या तोड़ेंगे, अब तो पढ़ते थे। प्रभु तोड़ेंगे, वो क्या तोड़ेंगे, रस्सी को तोड़ेंगे। क्या 1/3 मार डालेंगे। सेना के घोड़सवारों की संख्या 20 करोड़ महीने की थी और वह दर्शन के घोड़े और उनके सवार इस प्रकार दिखाई दिए। इस सवार का कवच मतलब, हाँ, वो जो कब्रिस्तान, वो कवच मतलब ये होता है, एक मतलब ऐसे गोल सा जैसे होती है, परमेश्वर उसको तोड़ेगा। कवच है ना, कवच बोलते हैं ना उसको। कवच पहने मतलब कवच मतलब पहनते हैं ना, कवच पहने हम मतलब कोई लड़ाई करने आते हैं उसको, मतलब हमारे हेल्प, उसमें कुछ नहीं है बचाएगा उसको। आप लोग पढ़े हैं, अब 1 मिनट में भूल जाते हैं आप लोग। क्या तोड़ा था बताओ। क्या तोड़ा, बेंदी जो परमेश्वर ने सेकंड ने क्या तोड़ा, सेकंड में तोड़ा जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग से पृथ्वी पर सेकंड बार भी फूंका, एक तारा गिरता सेकंड बार भी तारा गिरा है ना, सेकंड बार फूंका। उसके फूकने के बाद भी क्या हुआ, मतलब एक तारा कुंड में नीचे गिर गया। कुंड में गिरने के बाद वहाँ 40,000 के हजार में बंद कर रखा हुआ सारी बंधन को छोड़ दिया है ना। 40 साल तक उनको बंद के रखा हुआ। क्या बंद के रखा, परमेश्वर के लोगों को बंद के रखा हुआ। 40 लोग मरे होंगे, वो ये जिंदा हो गए होंगे शायद, है ना। समझ नहीं आ रहा मुझे भी, मतलब उसमें ये होता है सब बंधन को परमेश्वर ने तोड़ चुके हैं, सबको मतलब रिलीज कर दिया। हाँ, रिलीज कर दिया। उसके बाद घोड़े में आया है ना, सब आके क्या करा, देश का अंदर न्याय किया। इस समय में हमारा ये होता है, परमेश्वर ने 2 बार 3 बार इन्होंने फूंक मारा। फर्स्ट बार फूंक मारा, बीमारियां मतलब बिछुआ सब कुछ देश में आगे नाश किया। जिसके पास मोर था उसको बच गया था, बाकी लोगों का ना बचे, नाश हो गया। सेकंड बार उन्होंने फूंक मार के वो चांद के नीचे गिरा। उसके बाद 40 साल के उसको बंद के रखा हुआ वो उनको रिलीज कर दिया है ना। उसके बाद रिलीज करने के बाद एक मतलब घोड़े में एक दूध आया। उसके बाद दूध आया, उसका 1 करोड़ का रिलीज कर दिया। 1 करोड़ मतलब प्रभु आए, उनके स्वर्गदूत आए, आए मतलब उसके बाद परमेश्वर कवच पहन के आया। कवच मतलब फोर करने के लिए है ना, लड़ाई मतलब युद्ध होगा। युद्ध समय से उन लोग क्या कर दिया, कवच पहन के आया। कवच मतलब कि हम आर्मी लोग पहनते हैं ना, क्या पहनते हैं, गोली नहीं मारना, मतलब उस समय लड़ाई करने के लिए जाते थे। उस समय में उनके पास सब कुछ होती है। कलर्स मतलब कवच बोलते हैं उसको, बात ये मतलब है ना, कवच बोलते हैं उसको। मुंह से अग्नि आए, धूपकृत तथा गंधक के रंगों के गंधक समान थे। गंधक मतलब होते ना अग्नि, हम बोलते ना अपने अभिषेक आते हैं ना, अभिषेक बोलते हैं ना, इसमें मतलब आग होती है, आग जलते थे कितने मतलब गंधक होते हैं। गंधक मतलब पानी, हमारा अभी कहते हैं हिंदी के अंदर समुद्र में गंधक ज्यादा हो रहा है। गंधक नहीं, गंदी नहीं, गंदा मतलब होती है वहाँ सुगंध नहीं, उसको बोलते गंध, वो बोलते हैं आग जैसे होती है, जैसे वो ज्यादा मतलब फैला देती है। हम कहते हैं पानी ऐसे वो वहाँ हो रहा है। हमारा देश भी ऐसे अग्नि से वो होगा, सब कहते हैं। मतलब वो ज्यादा क्या बोलते हैं, गंध बोलते हैं, गंधक
गंदगी नहीं, गंधक। गंधक मतलब अक नहीं बोलते, मतलब क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड ज्यादा मतलब आग चलती है ना, आग जलती है ऐसे, मतलब आग आग धधकती हुई आग, मिट्टी वो होते हैं ना, लग एकदम गोला गोला, ज्वाला, हाँ ज्वाला। ऐसे हमारा दुनिया गंद होगा। उसीलिए वो बचाने के लिए उनको पास क्या लगाया, क्या बनाया, वस्त्र बनाया। वस्त्र कौन से वस्त्र बनाया, उसको निशान नहीं आएंगे, उसको फोर होगा। ऐसे भी हमारे देश के अंदर उतनी तकलीफ, कष्ट, परेशानियां, दुख आएगा, हमारे देश के अंदर भी आएगा, है ना। अंधे दिन में ये सब कुछ होगा, है ना। अंधे दिन कब होगा, ये होता है मतलब उस समय में परेशानियां होते। 19 का पढ़े। 19 उन घोड़ों की सामर्थ्य उसके मुंह और पूंछ में थी। क्या थी, पूंछ में और मुंह और पूंछ में सामर्थ्य थी। घोड़े की पूंछ में सामर्थ्य थी, उसका मतलब ये होता है, मतलब उसको घोड़े की भी हिम्मत दी। घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और पूंछ में थी, क्योंकि इनकी पूंछें सांपों के सदस्य थी और उनमें सिर थे। इन्हीं से वे हानि पहुंचाती थे। मतलब परेशान कर रहे हैं कि मतलब लोग को, मतलब दुष्ट आत्मा है ये, दुष्ट आत्मा है ना। उसको मतलब ये हो रहा है ना, सांप जैसे उसको क्या थी, मूंछ थी उसको, मतलब दुष्ट आत्मा आके हमारे देश ऐसे परेशानियां करने वाला है ना। ये आईएस मसीह गुस्सा से नहीं कर रही है ना, ये दुष्ट शक्ति आके कर रही है, देश को नाश कर रही है। इस समय में दुष्ट आत्मा आके उनको परेशान कर रही है। इस समय भी हमारा इस परेशान में हम बचाने के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं तुम बचाने के लिए मेरे पास आके तुम प्रार्थना करो, मेरे पास आके तुम बच के रखने के लिए, बचाने के लिए मेरे संग में आ जाओ। क्यों, कितनी कठिनाई आएगा, कितनी परेशानी आएगा, कितनी नुकसानी आएगा, कितनी सांप जैसे परेशान करने वाला घोड़ा आएगा, है ना, इंसान आएगा, लोग आएगा। नींद आती, परमेश्वर कहता है तुझे मैं बचा दूंगा। बस यस पढ़ने बस आओ पढ़ो। फिर भी शेष मनुष्य ने जो इन महामारियों से न मरे थे, महामारियों से न मरे थे, फिर भी परमेश्वर उनको बचा के रखा है ना, मनुष्य को अपने हाथों के कामों से मन फिराया कि वे भूत प्रेत तथा सोने चांदी पीतल पत्थर और काठ की प्रतिमाओं की पूजा न करें, जो ना तो देख सकती, न सुन सकती और न चल सकती है। ये सारी किसने किया है ना, ये दुष्ट आत्मा ने कर रहे हैं, ये दुष्ट शक्ति आके कर रहे हैं। लास्ट में कह रहा है इसको सारी यही कर रहे हैं, इनको तो मानना नहीं, इनको तो पूजा नहीं करना, इनको मतलब मानना नहीं चल सकती है, नहीं बोल सकती है, नहीं सुन सकती है। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा आके मनुष्य को नाश करने के लिए आएगा। वो फूक मारते कौन है, परमेश्वर वहाँ तू को बेच के वो करेगा। उस समय दुष्ट आत्मा आके लोग को बचा मतलब नुकसान करेगा। फिर भी परमेश्वर से ओर से प्रार्थना करने वाला बेटी लोग को परमेश्वर बचाएगा, है ना, बचाएगा। ये सारी नुकसान देने वाला कौन है, दुष्ट आत्मा, है ना। दुष्ट आत्मा के मतलब वो मतलब परमेश्वर ने उसको क्या करेंगे, फूक मारेंगे। फर्स्ट फूक मारने वाले के बाद एक चांद आके नीचे करेंगे। उस समय में बीमारियां, कष्ट, दुष्ट आत्मा, मनुष्य जैसे दुष्ट आत्मा आके लोगों को परेशान करेंगे, मनुष्य को बुद्धि को वो कर देंगे। दोबारा आके क्या कहेंगे, 40 साल तक उनको बंद करके में रखा हुआ उनको रिलीज करेंगे। उसके बाद घोड़ा में आएगा, सेकंड बार फूक मारेंगे तो थर्ड बार फूक मारेंगे तो ऐसे मतलब दुष्ट आत्मा आएंगे, युद्ध होगा, है ना। इसमें युद्ध बोल रहे हैं ना, वर्ष क्या बोल रहे, कपड़ा पहन के
आपस में लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। उसके बाद वो कह रहे थे परमेश्वर मनुष्य को फिर भी कुछ लोग बचावा लोग को परमेश्वर क्या कहते हैं, वो लोग को परमेश्वर को मतलब सांप जैसे घोड़ा होती है, उस मुंह शक्ल होती है, उसको मानना ना, है ना, उसको जैसे आके परेशान करेंगे। उसको बाद बचा हुआ लोग को परमेश्वर कहते हैं कि सारी दुनिया में सारी मतलब वो बोलती नहीं है, उसको सुनती नहीं है, उसको चलती नहीं है, उनको आप लोग नहीं मानना। इस माने वालों को परमेश्वर कहते हैं इतनी कठिना लास्ट समय में आएगा। उस समय में परमेश्वर को बात को मानने वालों को परमेश्वर बचाएगा, ना मानने वालों को परमेश्वर इतनी दंड आएगा। उस दंड में से कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा वो परमेश्वर का हाथ में है। उन्होंने हत्या के कार्यों से, न जादू टोने से, न व्यभिचार से और न चोरी करने वाले, से, जादू बंधन से, कहीं व्यभिचार से, कहीं जादू काम पहले कहते हैं, पहले सारी स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। आमीन। ये स्वर्गदूत का छोटी पुस्तक है। ये वचन का नाम क्या है? स्वर्गदूत का छोटी पुस्तक है। इसमें ये छोटी पुस्तक में ये लिखी हुई है, ये दूत वहाँ से परमेश्वर भेजेगा, फिर भी निशान होगा, मतलब अंधी दिन आएगा। ये सारी घटना, सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ, जादू करने वाला, मंत्र करने वाला, बोलते नहीं सुनते नहीं है, उनको ना मानना, सब एक ही दिन परमेश्वर के आगे तुच्छ न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्याय करेगा। वो दूत को पहले भेज देंगे, परमेश्वर का नाम मर्क करेंगे। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। दीदी प्रार्थना करें। हमेशा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन पढ़ते थे, प्रभु प्रकाश क्या प्रभु वाक्य, प्रभु हम पढ़ते थे 9 का, प्रभु हम उसमें से 9 का लास्ट तक हम पढ़ लिए परमेश्वर है। बैल लोग को खुशी था परमेश्वरी वचन को पढ़ने के लिए। यीशु मसीह हम पढ़ते थे परमेश्वर, उसमें ये लिखी हुई है परमेश्वर देव दूत को बेच के उन्होंने फूंक मारा, एक पता उसमें से चांद नीचे गिरा। कितनी बीमारियां, कितनी घटना, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफ आए। मनुष्य जैसे वो आया, दुनिया में आया, वो दुष्ट आत्मा, उनको मुंह ऐसे था पिता परमेश्वर है। यीशु पिता परमेश्वर है, उनको प्रभु सब कुछ मनुष्य जैसे था, उनको दांत सिर्फ पिता परमेश्वर सिंह जैसे था परमेश्वर। ऐसे ऐसे लोग आके पिता परमेश्वर लोग दुनिया में आके इतने लोग को परेशान कर रहे थे, तंग करते थे पिता। यीशु 4 साल इसके बाद यीशु बंद के रखा हुआ, वो उसको रिलीज किया था परमेश्वर। घोड़ा में आया परमेश्वर है। यीशु न्याय करने वाला पिता, युद्ध होया था परमेश्वर है। ये युद्ध का टाइम परमेश्वर है। यीशु ये दुनिया में कितनी लोग मरेंगे, कितने लोग जीतेंगे है नहीं पता। परमेश्वर का विश्वास रहने वालों को परमेश्वर बचाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर है। यीशु एक घोड़ा में आया था, उनको मुंह सांप जैसे था पिता, उनको यीशु वो भी आके जो लोग को परेशान करते थे, तंग करते थे परमेश्वर है। यीशु इस मसीह समय में सारी ऐसे प्रति रहने वाला सब भाई बहन लोगों को बचा हुआ लोगों परमेश्वर कहते तू कान का बोलने नहीं सुन, आँख होते वो देखती नहीं है, वो बोलती है वो सुनती नहीं है, ऐसे लोगों को तू मारना नहीं है, ऐसे बोला प्रभु। जादू बंधन को, पाप से भरे हुए लोग को परमेश्वर तू मारना नहीं, ऐसे बोला परमेश्वर। यीशु ये वचन को पिता हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे परमेश्वर। यीशु प्रतीका दिखाया परमेश्वर। हम 9 का फर्स्ट में से लास्ट तक पढ़ते थे परमेश्वर। अंधी दिन में इतनी घटना, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफ होगा, वो मोड़ डालने वाला सिर्फ बच जाते, फिर सारी बाकी लोग को परमेश्वर सबको तंग करेगा, सबको पिता दुष्ट आत्मा आके परेशान करेंगे। उसमें परमेश्वर को बेटा बेटियां होगो तो परमेश्वर को वो आए बच सकते परमेश्वर। यीशु हमारा वचन को हमने पढ़ने के लिए आज मौका मिला, उसका धन्यवाद करते हैं। हम पढ़ के सुनाने के लिए मौका दिया, उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु बहन लोग को पिता आज के वचन में उनको पिता आशीष दिए परमेश्वर। यीशु उनको शौक था पिता आज के वचन पढ़ने के लिए पिता, उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। क्यों उसका अंतिम दिन में ये घटना आएगा, क्यों परेशान आएगा, इतनी तकलीफ होगा, दुष्ट आत्मा के हमारे परेशान करेंगे। उस समय में हम बचा के कैसे रहना है, कैसे हम बचेंगे, ऐसे उनको बात परमेश्वर
वचन के बारे में आपने किया, उसका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला हमारे यूट्यूब में भाई लोग बहन लोग देखते सुनते परमेश्वर है, इस वचन में हम ये लिखिए, तूत को अपने पिता फूंक मारा, उसमें चांद गिरा। यीशु उसके बाद तो इतनी घटना, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफ आने वाला है, अभी हुई नहीं है। परमेश्वर आंधी दिन आने वाला परमेश्वर है। यीशु उसको पहले हम बचना चाहिए परमेश्वर, उससे पहले हम परमेश्वर आएगा दुनिया में प्रभु, उस समय में हम परमेश्वर का साथ पहुंचने वाला बेटी बढ़ाओ, उसके ही पहले वो होते परमेश्वर पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर हमारा दिल, हमारा सोच, हमारा कुटुंब, हमारा प्रभु गलीचा पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर यीशु अपने वचन को सुना पढ़े प्रभु, आशीष दिया, इसका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा हालेलुया। मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा।